नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के दो चिंतन का विषय है आसक्ति का संसार और उपासना का सिद्धांत। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन का विषय है आसक्ति का संसार। संसार का पूर्ण रूप से आसक्ति पर ही निर्भर होना एक अजीब सी समस्या है। संसार आसक्ति का संसार है जो आपके मन पर अधिकार किए हुए है। वह आपके भीतर बसा हुआ है जो आपके अंदर चला करता है। भले ही आप भीड़ में चले जाएं, आसक्ति के कई प्रकार हैं। शास्त्र कहते हैं कि आसक्ति का या लगाव के सूक्ष्म रूप हैं, जैसे कि मन बार बार दोहराता है कि अमुक ने तुम्हारा अपमान किया। यह भी एक तरह की आसक्ति ही है। वस्तुतः वह आसक्ति का संसार ही है। आप अगर उसे वहीं का वहीं छोड़ दें तो बात खत्म हो जाए। आपने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि किसी ने ऐसा क्यों कहा, किसी ने ऐसा क्यों किया। आप बार बार उसे याद करेंगे तो उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर होता चला जाएगा। विचित्र बात तो यह है कि किसी ने आपको एक गाली दी, आपके मन पर चोट लग गई। उसके गाली देने से आपके मन पर चोट लग गई, मन उसको बार बार दोहरा रहा है। तो क्या होगा? यदि आपका मन उसको बार बार दोहराता है तो क्या होगा? आप खुद ही अपने आप को 1000 बार गाली दे रहे हो। उसने तो एक चोट लगाई, वो तो चोट लगाकर चला गया और शायद भूल भी गया हो। लेकिन अब आप बार बार उस घाव को कुरेद रहे हो, उसे और गहरा कर रहे हो और ज्यादा बढ़ा रहे हो। उसको बढ़ाते जाने का परिणाम यह है कि आप उस नरक में, उसकी अग्नि में हर समय जल रहे हो। गुरुजी कहते हैं कि इससे बाहर निकलो, इस स्थिति से बाहर निकलो, योगस्थ हो जाओ, कि योगी बन जाओ, कि अनासक्त होकर के चलो, कि जो कोई किसी ने आपसे बुरा व्यवहार किया तो उसे वहीं के वहीं छोड़ दो, वहीं के वहीं भूल जाओ और आसक्ति के संसार से बाहर आओ। आज का दूसरा चिंतन है उपासना का सिद्धांत। वास्तव में जो बल बुद्धि उतावले और अदूरदर्शी लोग हैं, वास्तव में जो ऐसे लोग हैं जो बाल बुद्धि उतावले और अदूरदर्शी लोग हैं, वही उपासना को जादूगरी, बाजीगरी जैसी चीज मानते हैं और इसीलिए इनकी कल्पना निराधार ही साबित होती है। क्योंकि आत्म परिष्कार के बिना देवताओं की स्तुति, जब पूजा प्रसाद से प्रलोभन पूरा करने की आशा में रहते हैं तो निराशा ही मिलेगी। शक्ति साधना के बिना तप के अपनी भक्ति का प्रमाण भगवान के सामने नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। आरोग्यता पाने के लिए, जीवन में आरोग्यता पाने के लिए जीवन के देवता को जगाना ही विकल्प है। अतः आइए अंदर के भगवान को जगाएं। जप, उपासना, ध्यान, गुरु कृपा के सहारे कोरोना से लड़ने की शक्ति पाएं। ऐसा करने पर ही संपूर्ण जीवन स्तर एवं जीवन शैली उच्चतः स्वतः ही उच्चता प्राप्त कर लेगी। इसी सिद्धांत पर यह बात अक्सर लोगों से
कहते मिलते हैं कि अपनों ने भी मुंह मोड़ा व परमात्मा ने चमत्कार कर दिया है। जबकि खास बात यह है कि इस बदलाव के सिद्धांत के कारण ही कोई चाहकर भी किसी के लिए संसाधनों को जोड़ने में सहयोग नहीं कर सकता। इसी को एक भक्त कहता है कि सब परमात्मा की कृपा है। संपूर्ण मानव एवं प्राणी जगत के कर्मों के परमाणु इस लोक से जुड़े हैं। गहना कर्मणो गतिः, गहना कर्मणो गतिः का सूत्र इसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यही उपासना का सिद्धांत भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।